Hello students, today we have Francis Bacon's essay of studies. Francis Bacon here in this essay talks on the theme of education, knowledge and balance. This essay is taken from his collection Essays. The collection the reader realizes that from the beginning of the essay that Bacon believes that studying has three benefits. स्टडी के तीन बेनिफिट्स हैं. फर्स्टली some people study for delight or personal use to humor themselves. है ना. कई लोग किस लिए पढ़ते हैं? अपने लिए पढ़ते हैं, अपनी खुशी के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, है ना. ठीक है. अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को ह्यूमर करने के लिए, while at the same time not imposing their knowledge on others, है ना. their chief use for delight, है ना. वो स्टडी किस लिए करते हैं? सिर्फ डिलाइट के लिए, अपने लिए, अपनी प्राइवेटनेस के लिए, है ना, रिटायरिंग के लिए, है ना. फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स. ठीक है. while at the same time not imposing their knowledge on others, अपनी नॉलेज को दूसरों के ऊपर थोपते नहीं, बस पढ़ते हैं वो अपनी खुशी के लिए. सेकेंडली अदर स्टडी फॉर ऑर्नामेंट, दूसरे लोग किस लिए पढ़ते हैं? ऑर्नामेंट के लिए, है ना. ऑर्नामेंट का मतलब क्या है? कि देयर प्लेजर इज इन डिस्कोर्स. प्लेजर फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स. डिस्कोर्स का मतलब बातचीत, कि दूसरों के साथ बात करने में एक बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है, इसलिए वो पढ़ते हैं, है ना. तो इस चीज को एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए, तो इसको अपन उस टेक्निकल सी लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं? ऑर्नामेंट के लिए, है ना. तो वो किस लिए पढ़ते हैं? ऑर्नामेंट के लिए पढ़ते हैं, है ना. क्योंकि उनका प्लेजर किसमें? डिस्कोर्स में. टू शेयर देयर नॉलेज विद अदर्स which may have some critics to suggest that due to mankind's vanity those who study for ornament may be in reality very boring or self-absorbed, है ना. जो सिर्फ ऑर्नामेंट के लिए पढ़ते हैं वो बोरिंग लोग होते हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं, है ना. उनको बस अपना इंप्रेशन डालने की होती है, अपनी नॉलेज को दिखाने की होती है ना. ठीक है. थर्ड बेनिफिट ऑफ स्टडीज इज फॉर द एबिलिटी दैट बीइंग एबल टू यूज वन स्टडीज practically to solve problems and perhaps to promote the individual in a more practical way than those who study for ornament. ठीक है. तो ये देखो कितनी कॉन्डेंस लैंग्वेज यूज करते हैं, प्रिसाइज लैंग्वेज यूज करते हैं बेकन. तो उन्होंने जो इस एस्से का सब्सटेंस है वो एक ही लाइन में कह दिया स्टार्टिंग में, और उसी को ही पूरे एस्से में अलग अलग तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना. कि फर्स्ट पर्पस स्टडी का किस लिए है? डिलाइट के लिए. डिलाइट का मतलब अपने लिए पढ़ते हैं, अपने आप के को खुश रखने के लिए, अपने आप को ह्यूमर करने के लिए, वो अपनी नॉलेज को किसी पे नहीं थोपते. दूसरा ऑर्नामेंट के लिए. ऑर्नामेंट का मतलब क्या है? कि भी अपनी नॉलेज को दूसरों को दिखाने के लिए, बातचीत करने में, लोगों के साथ डिस्कोर्स करने में, एक अच्छा इंप्रेशन डालने में, है ना. इंप्रेशन डालने के लिए पढ़ते हैं. थर्ड फॉर एबिलिटी, है ना. एबिलिटी का मतलब जो वाकई प्रैक्टिकली काम आए नॉलेज उनको, है ना. जो उनको वाकई में रियल मायने में उनको एबल बनाए, जो प्रैक्टिकली जिस नॉलेज को, जिस स्टडी को करने से वो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें. जो पढ़ाई, जो नॉलेज उनको प्रैक्टिकल सेंस में उनकी हेल्प कर सके, है ना. Bacon also argues that to spend too much time in study is sloth or lazy, है ना. बेकन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है अपनी अप्रोच में. फिर दूसरा पॉइंट वो क्या कह रहे हैं?
कि भी बहुत ज्यादा टाइम स्टडी में नहीं लगाना चाहिए। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ। स्लोथ मतलब लेजीनेस। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि भी जो लोग सारा दिन पढ़ाई करते रहते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई स्टडीज में नहीं लगानी चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम स्टडी में नहीं लगाना चाहिए, तो फिर आलसी हो गए तुम, है ना, कि आलसी होना है बहुत ज्यादा टाइम स्टडी में लगाना। Nobody will really benefit from the individual who spends all their time studying without any other outlet, कि तुम्हारा लाइफ में और कोई आउटलेट नहीं है, तुम सिर्फ स्टडी ही कर रहे हो, है ना। तो ये कह रहे हैं टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन। सिर्फ ऑर्नामेंट के लिए, डिस्कोर्स में यूज करने के लिए, या मतलब आप कहे कि दूसरों को अपने नॉलेज बताने के लिए अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो सिर्फ एक दिखावा है। टू मेक जजमेंट ओनली बाय द रूल्स, और दूसरा आप सिर्फ अपने रूल्स सीखने के लिए, अपनी जजमेंट करने के लिए आप नॉलेज गेन कर रहे हो, आप अपने आप को एबल बनाने के लिए ज़्यादा स्टडी कर रहे हो, तो ये सिर्फ एक स्कॉलरली एटीट्यूड हुआ, है ना। क्योंकि असली एक्सपीरियंस, असली परफेक्शन तो किससे आती है, एक्सपीरियंस से आती है। तो इसलिए जो नेचुरल एबिलिटीज हैं व्यक्ति की और जो दूसरी चीजें हैं उनको भी डेवलप करना चाहिए, है ना। तो nobody will really benefit from the individual who spends all their time studying without any other outlet, ठीक है। तो बेकन also believes that three type of men exist when it comes to the matter of study, है ना। तीन तरह के लोग होते हैं। भी क्राफ्टी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्राफ्टी पीपल। क्राफ्टी पीपल कौन हुआ, जो चालाक लोग होते हैं, दे कंडम स्टडीज because the simple fact is they will be caught out by someone who is more learned than them, है ना। जो चालाक लोग होते हैं वो तो पढ़ाई को कंडम करते हैं, वो कहते हैं क्योंकि उनको है कि भी जिसको ज्यादा आता है वो पकड़ लेगा कि भी ये तो नालायक है ना। तो वो चालाकी से, बड़ी चालाकी से वो स्टडी को जो है क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। दे नो दैट स्टडीज विल, और जो दूसरे लोग हैं, है ना, वो एडमायर करते हैं स्टडीज को, एज दे नो दैट स्टडीज विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। एंड वाइज मैन जो है दे यूज देयर स्टडीज टू देयर एडवांटेज फॉर बोथ पर्सनल एज वेल एज इन बिजनेस, ठीक है। देखो लिखा है ना यहाँ पे, क्राफ्टी मैन जो है दे कंडम स्टडीज, सिंपल मैन जो है वो एडमायर करते हैं, वाइज मैन जो है वो स्टडीज को यूज करते हैं, फॉर दे टीच नॉट देयर वाई यूज ओन यूज बट दैट इज ए विजडम विदाउट देम एंड अबव देम, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग और रीडिंग, जब पढ़ने या स्टडी करने की बात आती है पर्टिकुलर में, तो बेकन बिलीव करते हैं इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर ए मैन और अ वुमन टू वे एंड कंसिडर व्हाट दे रीड rather than to necessarily believe or take for granted what has been read, है ना। कि जब बात आ रही है तो पढ़ने की बात आ रही है, रीड नो कि तो आपको सिर्फ ये नहीं करना, है ना। तो वो ऐसा बिलीव करते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आप पहले समझो, देखो, उसकी वैल्यू देखो जो आप पढ़ रहे हो, है ना। उसकी वैल्यू समझो, उस मैटर को समझो, उस सब्जेक्ट मैटर को समझो, है ना। ये नहीं कि भाई आप सीधा जो लिखा है उसी में विश्वास कर रहे हो और उसी को टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, है ना। फिर क्या कह रहे हैं कि डू नॉट जस्ट रीड फॉर द सेक ऑफ डिस्कोर्स एज सोसाइटी मेक लाइक ए वेल रेड पर्सन, है ना। सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ो कि भी ऑर्नामेंट के लिए कि भी तुम डिस्कोर्स कर सको, है ना। ऐसा नहीं है कि भी सोसाइटी वेल रेड पर्सन को लाइक करती है। When it comes to reading, a person should also read only what is needed. जब रीडिंग की बात हो रही है तो आप उतना ही पढ़ो जो आपको जरूरत है। They should not waste time in reading entire books if there is no need for it. है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए पूरी बुक पढ़ने के लिए जबकि तुमको थोड़ा ही चाहिए, है ना। The reading of a book till its conclusion should be left to specialists
हु नीड द इंफॉर्मेशन। पूरी बुक तो उन लोगों को पढ़नी चाहिए जो स्पेशलिस्ट हैं, जिनको जरूरत है ना। टू मच नॉलेज इज नॉट टू बी वेलकम्ड बाय बेकन। बेकन ऐसा नहीं कह रहे कि बहुत ज्यादा नॉलेज रखो, आप उतना रखो जितनी आपको जरूरत है, जितनी आप यूज कर सकते है ना। वन कैन लर्न मोर फ्रॉम ए चैप्टर इन ए बुक देन हैविंग एनी नीड टू रीड द एंटायर बुक। फिर बेकन और क्या आर्ग्यू कर रहे हैं? देन ही आर्ग्यूज दैट रीडिंग मेक द फुल मैन, है ना। रीडिंग मेक्स ए full man, conference ready man, and writing an exact man. Therefore, should a man write a little, he will need to have a great memory in order to memorize all that he has not written. Or should the individual converse little, he will need to have a present wit in order to fill up the inevitable gaps in his abilities to share knowledge. So, So of course this essay contains almost all the techniques of Bacon's essays, right? Bacon's essay writing and the world of his mind. So it is full of wisdom and teaching, है ना? And didacticism. So the essay is full of warmth and color, profound wit and knowledge, experience and observation. So that's how Bacon gives practical knowledge about the studies. I hope you understand the essay. देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? Histories make man wise, poets witty, mathematics subtle, natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to content. You can easily understand when you will read the essay. तो यहाँ पर बता रहा है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं वो आपको किस तरह की नॉलेज देती है और आप कितना गेन करते हो। हिस्ट्री जो है व्यक्ति को वाइज बनाती है, पोइट्स जो है वो विट्टी बनाते हैं, मैथमेटिक्स सटल, स्पेलिंग रॉन्ग है, आ ही नहीं आएगा, फिलोसफी ज़्यादा डीप बनाती है, थॉटफुल बनाती है, मोरालिटी मोरल वैल्यूज को लेके जो बुक्स हैं, मोरालिटी को लेके जो बुक्स हैं वो आपको सीरियस नेचर का बनाती हैं। लॉजिक और रेट्रिक जैसे जो सब्जेक्ट हैं वो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप को आर्ग्यू करना है, कैसे डिबेट करनी है। तो डिफरेंट टाइप की बुक्स जो है डिफरेंट टाइप की नॉलेज प्रोवाइड करती हैं एंड ए पर्सन शुड स्टडी व्हाट ही नीड्स। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऐसे। थैंक यू।